ओके सो हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन अपना लक्ष्य। आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट वो कैप का 5वां पार्ट लेकर आए हैं जिसमें हम एनडीए 2023 फर्स्ट और सेकंड पेपर के सिनोनिम्स प्लस एंटोनिम्स करने वाले हैं। एंड ये क्लास अगेन हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए उतनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है जितनी पिछले 4 थी। तो आई होप तुम्हें अंदाजा मिल गया होगा कि हम कर क्या रहे हैं, राइट? तो बिना किसी देरी के चलो शुरू करते, ठीक है? तो सबसे पहले आ जाओ सिनोनिम्स में। अब देखो, सबसे पहला क्वेश्चन, ड्यूरिंग द पैंडमिक द इंडिजेंट पीपल हैड टू सफर अ लॉट। अच्छा, पैंडमिक के टाइम में कौन से पीपल ज्यादा सफर करते हैं, है ना? लाइक पुअर पीपल, है ना? तो इंडिजेंट का मतलब होता है पुअर पर्सन या फिर नीडी पर्सन, राइट? या फिर इम्प्रोवाइज पर्सन, इम्पोवराइज्ड। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिनोनिम है तो वेरी पुअर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया। ऑप्यूलेंट का मतलब क्या होता है? ऑप्यूलेंट का मतलब होता है वेल्दी, रिच, है ना? वेल्दी, रिच, लैविश या फिर लग्जूरियस। और एक और अच्छा वर्ड है पैलेटियल, पैलेशियल। ठीक है। अच्छा भैया, सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है? सॉल्वेंट वही वाला सॉल्वेंट, ठीक है। एंड वही सोल्यूशन सॉल्वेंट वाला, ठीक है। प्रॉस्पेरस का मतलब क्या होता है? अगेन वही रिच, है ना? वही प्रॉस्पेरस लाइफ जी रहे हैं लोग, है ना? रिच एंड सक्सेसफुल लाइफ। ठीक है, तो चलो, तो देखो लो, पहला क्वेश्चन कितना आसान था, ठीक है। अब आ जाओ सेकंड में चलते हैं। शी हैड नो आइडिया वॉट मेड हिम एंग्री इन 1 मिनट एंड जोवियल द नेक्स्ट। उसको नहीं आइडिया कि किस चीज ने उसको 1 मिनट में दुखी कर दिया और अगले मिनट में ही खुश, है ना? खुश, अब क्या मतलब, एक अगर एंग्री बोल रहा है, अगर एक चीज एंग्री बोल रहा है तो कुछ पॉजिटिव वर्ड ही होगा, है ना? राइट, तो ऐसे दिमाग लगाया करो, ठीक है। तो अभी देखो दूसरे में क्या है, ऑप्शंस देखो। मेलंकलिक मैंने तुमको बता रखा है, मेलंकलिक का मतलब क्या होता है? सैड या डिप्रेस्ड, ठीक है। तो ये तो हट गया। अच्छा, अब डोलफुल का मतलब क्या होता है भैया? सेम, मोर्नफुल, वही है ना, खराब दिन। अच्छा, मर्थफुल का मतलब क्या होता है? मर्थ का मतलब होता है फुल ऑफ मर्थ, लाइक इसका मतलब होता है अम्यूजिंग, राइट? मेरी, हिलैरियस, जोक्स, समय रहना खेल, आर हिलैरियस, राइट? एग्रीव्ड का मतलब क्या होता है? एग्रीव्ड का मतलब होता है हैप्पीली, ठीक है। तो ये दो हो सकते थे इसके, हैप्पी एंड फ्रेंडली। इसमें तुम कंफ्यूज हो सकते थे, लाइक किसमें किसमें? एग्रीव्ड में और मर्थफुल में, ठीक है। तो बट इसका आंसर जो है वो है मर्थफुल, ठीक है। याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा। चलो नेक्स्ट में चलते हैं। इट इज शियर लुनेसी टू ड्राइव अ कार इन द फ्रॉस्टी वेदर। अच्छा, फ्रॉस्टी वेदर का मतलब क्या हो गया? मतलब जहाँ पे फ्रॉस्ट वगैरह पड़ रहा हो, है ना, पाला पड़ रहा हो, राइट? तो लुनेसी का मतलब क्या होगा? लुनेसी का मतलब होता है मैडनेस, ठीक है। मैडनेस, कैसी मैडनेस? मेंटल वाली, ठीक है। या फिर इसको ऐसे कह लो, मेंटल इलनेस, ठीक है। अच्छा, मेंटल इलनेस को पता है क्या बोलते हैं? डिमेंशिया बोलते हैं, डिमेंशिया, लिख लो। ठीक है भैया। प्रूडेंस का मतलब क्या होता है भैया? प्रूडेंस का मतलब होता है विजडम, इंटेलिजेंस, विजडम, इंटेलिजेंस, गुड जजमेंट, ठीक है। या फिर सजैसिटी, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई, बहुत बार पूछा है। ठीक है भैया। नॉर्मेलिटी का मतलब नॉर्मल चीज। इंसेनिटी का मतलब, अच्छा, एक होता है सेन, एक होता है इनसेन। इनसेन का मतलब क्या होता है? पागलपन, है ना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंसेनिटी ही हो जाएगा, है ना? अच्छा, सेनिटी का मतलब अगेन अच्छी चीज, इंटेलिजेंस। अब देखो, एग्जामिनर तुमको कहाँ पे कंफ्यूज करना चाह रहा था? सिर्फ इन दो ऑप्शन में कंफ्यूज करना चाह रहा था। एक दिया इंसेनिटी, एक दिया सैनिटी। अभी वो चाहता है तुमको कि इन दोनों में ही तुम एक मार्क करो, तभी तुमको एक कंफ्यूजन वाला उसने क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन में तुरंत दिमाग लगा के प्रूडेंस एलिमिनेट, नॉर्मेलिटी एलिमिनेट, इन दो में मार दो। बट मारो भी कैसे? दिमाग लगाओ कि फ्रॉस्टी वेदर था, ठीक है। इट इज शियर लुनेसी टू ड्राइव अ कार इन फ्रॉस्टी वेदर। पागलपन ही होगा ना फ्रॉस्टी वेदर में, वो चलाओगे तो, गाड़ी चलाओगे तो इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा इनसेनिटी, ठीक है। ऐसे दिमाग लगा के किया करो भाई क्वेश्चंस। आ जाओ फोर्थ में। ऑपरेटिंग ऑन अ चाइल्ड विथ कैंसर नीड्स मेटिकुलस प्लानिंग एंड टीम वर्क। अच्छा, मेटिकुलस का मतलब क्या होगा? स्ट्रॉन्ग प्लानिंग नहीं, लॉन्ग प्लानिंग नहीं, प्लेफुल प्लानिंग नहीं। प्लेफुल प्लानिंग कैसे हो सकता है यार? ये तो तुरंत रेलिवेंट। स्क्रपलस प्लानिंग। अब स्क्रपलस का मतलब क्या होता है? स्क्रपलस का मतलब होता है केयरफुल, ठीक है, कॉशियस,
जो मेटिकुलस का मतलब भी यही होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्क्रपलस, स्ट्रॉन्ग, लॉन्ग, ये सब नहीं होगा, ठीक है। आगे आओ। द थ्रिल ऑफ ओवर स्पीडिंग द व्हीकल कैन बी एक्सिलरेटिंग बट इट इज इंपॉर्टेंट नॉट टू टेक द कंसिक्वेंसेज लाइटली। अभी क्या कहना चाह रहा है, देखो बट के बाद से समझना, मतलब मजा आएगा तुमको गाड़ी वाड़ी चलाने में ना, बहुत ओवर स्पीडिंग करोगे तो बहुत मजा आएगा, बट इट इज इंपॉर्टेंट नॉट टू टेक द कंसिक्वेंसेज लाइटली। हमें इसके कंसिक्वेंसेज लाइटली नहीं लेने चाहिए, है ना। कंसिक्वेंसेज मतलब आगे क्या हो जाए, राइट। तो भैया इसका आंसर क्या हो जाएगा, अच्छा एक्सिलरेटिंग का मतलब क्या हो गया, थ्रिल, एक्साइटिंग, है ना, एक्साइटिंग, इलेक्ट्रीफाइंग, ठीक, इंट्रीग्विंग, इंट्रीग्विंग, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भैया, इसका आंसर डायरेक्ट दिख रहा है, एक्साइटिंग, ठीक है। एजिटेटिंग का मतलब क्या होता है, एजिटेटिंग का मतलब होता है एंग्शियस, है ना, डरा हुआ, थोड़ा सा नर्वस, ऐसे याद रखो। एजिटेटिंग, हेजिटेटिंग, है ना, मतलब नर्वस है ना तो हेजिटेट कर रहा है, बात नहीं कर रहा, राइट। डिस्ट्रेसिंग, राइट। अच्छा, हमड्रम और ड्रीरी ये दोनों एक ही शब्द हैं, इनका मतलब होता है मंडेन। मंडेन, मंडेन का मतलब क्या होता है भैया, कितनी बार बताया, मंडेन का मतलब होता है डल, ठीक है। टेडियस, कितनी बार बताए होंगे, बोरिंग और मोनोटोनस, ठीक है। चलो आगे आ जाओ, समझ में आया ना ये वाला। चलो, द रिडेम्पशन विल नाउ डिपेंड ऑन हिज न्यू स्ट्रैटेजी ऑफ इंक्लूसिवनेस। अच्छा, रिडेम्पशन का मतलब क्या होगा, तुमने वो देखा है क्या, शाश्वंक, द शाश्वंक रिडेम्पशन, नेटफ्लिक्स है किसी के पास, द शाश्वंक रिडेम्पशन। उसमें शाश्वंक होता है, उसको जेल हो जाती है, ठीक है, और वो फिर जेल में रहने लग जाता है, फिर वो जेल के बाहर निकलता है। तो उस कहानी का मतलब यही है कि शाश्वंक का वापस से रीबर्थ हो रहा है, ठीक, रीबर्थ हो रहा है। उसके ऊपर केस लग जाता है कि उसने अपनी बीवी को मारा है, ठीक है, बट उसने नहीं मारा होता है, राइट। तो इसका आंसर, इसका मतलब रिडेम्पशन का मतलब हो जाएगा रीजनरेशन, रीबर्थ। तब ये ऑप्शन देखो, रिट्रीवल, है ना, दिख गया रिट्रीवल, ठीक है। फोर फीचर मतलब क्या होता है, फोर फीचर का मतलब होता है लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, या फिर समथिंग रिलेटेड टू मनी, या फिर लॉस ऑफ मनी, ठीक है, लॉस ऑफ वेल्थ। कॉरपोरेशन का मतलब तो तुमको पता ही होगा, एक बिजनेस कंपनी है ना, अब बिजनेस कंपनी, बाय द वे अब लार्ज बिजनेस कंपनी होना चाहिए ना, बड़ी कंपनियों का ही कॉर्पोरेशन होता है। डिस्क्रेशन का मतलब क्या होगा, डिस्क्रेशन का मतलब होता है वायलेशन, है ना, करप्शन, राइट। तो इसका आंसर तुम्हें पता चल गया, देख रहे हो, मतलब इजी शब्द आए हैं थोड़े से, इस पेपर में अच्छे हुए हैं थोड़े से, पिछला वाला तो कितना आसान था यार, ठीक है। चलो सेवंथ में आ जाओ। ओनली 3 कैंडिडेट्स आर नाउ इन कंटेंशन फॉर द टाइटल। अच्छा, कंटेंशन का मतलब तो तुमको एक पता होगा, एक होता है बोन ऑफ कंटेंशन, है ना, डिस्प्यूट, और एक का मतलब होता है क्लेम, ठीक है। तो यहाँ डिस्प्यूट वाले का आंसर नहीं पूछा है, ओनली 3 कैंडिडेट्स आर नाउ इन कंटेंशन फॉर द टाइटल। अच्छा, अब देखो टाइटल के लिए अगर वो लड़ रहे हैं ना, लड़ रहे हैं, इट दे आर नॉट इन डिस्प्यूट, वो डिस्प्यूट पे नहीं इन्वॉल्व है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा चांस ऑफ विनिंग, दे वॉन्ट टू क्लेम द प्राइज, राइट। तो इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा, ये नहीं होगा। ये एक अच्छा क्वेश्चन था, मोस्टली पीपल विल टिक, मैं भी अगर तुम्हारी जगह होता तो मैं भी भाई यही पे टिक करता, क्योंकि मेरे को कंटेंशन का मतलब डिस्प्यूट ही मालूम था, अभी मेरे को क्लेम पता चला है, ठीक है। चलो इसके बाद आ जाओ, देखो इजी क्वेश्चन, ठीक है, क्या है, ऑल माई फिशिंग पैराफेरनेलिया इज इन द कार। सारे मेरे फिशिंग की चीज़ें कार में हैं। अब क्या होगा, पैराफेरनेलिया इतना भयंकर वर्ड है ना, इसका मतलब होता है इक्विपमेंट्स, या फिर साउथ दिल्ली वाले लोग बोलेंगे स्टॉफ, है ना, स्टॉफ वही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एसेसरीज हो जाएगा, राइट। चलो नेक्स्ट में आ जाओ। द पब्लिक वॉज्ड इन एस्टोनिशमेंट। अब देखो ये शब्द तुमको तो आता होगा, मान के चलो, ठीक है। द पब्लिक वॉज्ड इन एस्टोनिशमेंट एज ही टुक अ सडन जंप फ्रॉम द ब्रिज। अब दिमाग लगाओ, अगर उसने ब्रिज से जंप मारा होगा तो पब्लिक उसको देखती रह गई होगी ना, क्या बात है भाई, क्या बात है। तो इसका एस्टोनिशमेंट का मतलब होता है अमेज, सरप्राइज, ठीक। अब ढूंढो, एंटिसिपेशन का मतलब क्या होता है, एंटिसिपेशन, एंटिसिपेट कर रहे हैं तुम, एक्सपेक्ट कर रहे हो ना, एक्सपेक्टेशन, भाई यार स्पेलिंग ना गलत हो बस, एक्सपेक्टेशन, ठीक है, या फिर प्रेडिक्शन, राइट। हरिडली का मतलब तो पता है, तेजी में, बहुत जल्दी, हैस्टिली, हेस्ट स्पेल जानते होगे, इम्पल्सिवली, जिन्होंने COC खेला होगा, इम्पल्सिवली, ठीक है। वंडरमेंट का मतलब भी यही होगा, अम्यूजमेंट, है ना, सरप्राइज।
कामनेस का मतलब तो बहुत ज़्यादा काम, ट्रैंक्विल, है ना, सेरीन, सेरेनिटी, ठीक है। तो ये हो जाएगा। इसके बाद आ जाओ, आगे चलते हैं, इजी आए यार, 10th में आ जाओ। ड्रिंकिंग इनऑर्डिनेट अमाउंट ऑफ लिकर इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। अच्छा, अब देखो दिमाग लगाओ, इनऑर्डिनेट अमाउंट ऑफ लिकर, अमाउंट की बात कर रहा है, मतलब ज़्यादा नहीं पीनी चाहिए मैं, तो ये क्या टेम्परेचर नहीं भैया। एग्जॉर्बिटेंट, ठीक है। मॉडरेट, मॉडरेट नहीं यार, रेगुलर नहीं भैया। एग्जॉर्बिटेंट, एग्जॉर्बिटेंट का मतलब क्या होता है, एक्सेसिवली हाई, एक्सेसिवली हाई, ठीक। अच्छा, इनऑर्डिनेट का मतलब भी यही होता है, एक्सेसिव या फिर अनरीजनेबल, ठीक है। कैसे भी, मतलब जितना मन किया उतना पी डाला, ठीक है, तो इतना समझ जाओ। अच्छा, बाकी सबका मतलब मॉडरेट, रेगुलर का मतलब यही होता है, माइल्ड, है ना। चलो आगे आ जाओ। ही इज ऑलवेज कैप्टियस। कैप्टियस का मतलब क्या होता है, अगर ये पता होगा तभी तुम इसका आंसर करने वाले हो, राइट। अच्छा, बट मान के चलो कि तुम्हें भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, अभी मैं हूं अगर एग्जाम में, तो मैं क्या करूंगा, राइट। मैंने वर्ड्स देखे, वरीड, पैशनेट, फॉल्ट फाइंडिंग, जोवियल, ठीक है। अभी ही इज ऑलवेज कैप्टियस, ठीक है। तो देखो, दो तो तुम्हारे वर्ड ऐसे दिख रहे हैं जो कि निगेटिव है, वरीड और फॉल्ट फाइंडिंग, ठीक है, और दो पॉजिटिव दिख रहे हैं मेरे को, पैशनेट और जोवियल, राइट। तो अभी मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा भाई निगेटिव वर्ड्स के साथ, ठीक है। क्यों जाऊंगा निगेटिव वर्ड के साथ, अभी क्योंकि कैप्टियस, ऐसा लग नहीं रहा तुमको कुछ निगेटिव निगेटिव सा, कैप्टियस, कैप्टियस, है ना। अच्छा, तो अब देखो, मैं अगर निगेटिव के साथ जाऊंगा तो पैशनेट और जोवियल तो मैंने एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। अब देखो, ही इज ऑलवेज कैप्टियस, ही इज ऑलवेज वरीड, हो सकता है, ही इज ऑलवेज फॉल्ट फाइंडिंग, हो सकता है। तो अभी तुक्का लगाना पड़ेगा तुमको भी, बट अगर कैप्टियस का मतलब तुमको पता है क्या होता है, दैट इज क्रिटिकल, या फिर फॉल्ट फाइंडिंग, या फिर क्रिटिसाइजिंग, अरे भैया क्रिटिसाइजिंग, ठीक, जो एक आदमी दूसरे को करता है, क्रिटिसाइज करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्ट फाइंडिंग, ठीक है। जोवियल का मतलब मैंने तुम्हें ऊपर ही बता दिया, चीयरफुल, एक अच्छा वर्ड है, दैट इज ब्लाइथ, लिख लो, ठीक। वरीड का मतलब तो पता ही है, एंग्शियस, राइट। चलो नेक्स्ट, चलो। जियोमॉर्फोलॉजिस्ट असर्टेन सेवरल वंडरफुल फैक्ट्स अबाउट अर्थ। सबसे पहले तो मेरे को जियोमॉर्फोलॉजिस्ट कौन होता है ये बताओ पहले, जो जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ाता है। नहीं भैया, अरे ये होता है लाइक क्या, कौन होता है जियोमॉर्फोलॉजिस्ट भाई, कि तुम्हारा जो अर्थ का सरफेस है ना, वो कैसे फॉर्म हुआ, कैसे चेंज हुआ, है ना, रिवर्स की वजह से, माउंटेन्स की वजह से, ओशंस की वजह से, आइस, ग्लेशियर्स, इन सब की वजह से, वो इस चीज़ को जो स्टडी करता है उसको बोलते हैं जियोमॉर्फोलॉजिस्ट। समझ में आ गया, ठीक। अच्छा, असर्टेन का मतलब क्या होता है, असर्टेन का मतलब होता है फाइंड आउट करना, ठीक है, डिस्कवरी करना, डिस्कवर करना। अब देखो दिमाग लगाओ, जियोमॉर्फोलॉजिस्ट डिस्कवर्ड सेवरल वंडरफुल फैक्ट्स अबाउट आवर अर्थ, राइट। अच्छा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इन्वर्ट, इंक्रीज, ओमिट या वेरीफाई। अब देखो, वेरीफाई कुड बी द आंसर, बट देखो क्यों नहीं होंगे बाकी। इन्वर्ट का मतलब क्या होता है, इन्वर्ट का मतलब होता है तुम टर्न कर दो अपसाइड डाउन किसी को, टर्न अपसाइड डाउन, है ना, इन्वर्टेड पैटर्न देखा होगा। इंक्रीज का मतलब तो बढ़ाना होता है ना, एस्केलेशन। ओमिट मतलब तो हटाना होता है ना, ओमिट द एरर्स, ओमिट द एरर्स, लीव आउट, एक्सक्लूड करना, डिस्कार्ड करना। तो इसका क्लियरली इसका आंसर क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। अच्छा चलो आगे आओ। द कर्नल ऑर्डर्ड द सोल्जर्स टू मीट हिम इन द कमिसरी। कमिसरी का मतलब क्या होता है, डायरेक्टली इसका आंसर है कैंटीन। ये एक अच्छा क्वेश्चन था, आप पता होगा तभी तुम लगा पाओगे, नहीं तो नहीं लगा पाओगे। तो इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा कैंटीन, ठीक है। चल आगे आओ। द डॉक्टर डिसमेंबर्ड द पेशेंट्स फिंगर फर्स्ट एंड देन क्योर्ड द एलिमेंट। अब देखो, पहले तो डॉक्टर ने उसकी जो वो थी फिंगर थी उसको डिसमेंबर्ड किया, ठीक है, फर्स्ट एंड देन क्योर, फिर उसको उसने ठीक किया। अब डिसमेंबर्ड का मतलब क्या होगा, डिस मतलब कुछ अलग किया, है ना, डिसमेंबर्ड इसका मतलब डिसजॉइंट किया, ठीक। अच्छा ठीक है, तो इसका आंसर देखो, स्टिच मतलब तो जोड़ना हो जाएगा, खत्म। डिसेक्टेड आंसर यही है। प्लास्टर्ड फिर से जोड़ना हो जाएगा। स्प्लिंटर्ड, स्प्लिंटर्ड का मतलब क्या होता है, स्प्लिंटर्ड का मतलब होता है स्लाइस्ड, ठीक, चॉप्ड, ठीक है। अच्छा,
ये बताओ एलिमेंट का मतलब क्या होता है, ये आ जाएगा कभी ना कभी। एलिमेंट का मतलब होता है तुम्हारा इलनेस, ठीक, डिसऑर्डर, डिसीज, राइट। चलो ऐसे ही तुम भी किया करो, जो वर्ड नहीं आता ना उसका मीनिंग लिखा करो, दिस इज इंपॉर्टेंट। अब आ जाओ 15 नंबर का क्वेश्चन, दैट इज मिस्टर कुमार वर्क्स एज अ बुर्सर इन द स्पोर्ट्स एकेडमी। व्हाट इज बुर्सर? बुर्सर इज कैशियर, राइट। तो आंसर देखो, सेक्रेटरी नहीं, कोच नहीं, ट्रेनर नहीं, आंसर अकाउंटेंट। कोच ट्रेनर तो एक ही चीज है ना, क्यों भैया, दोनों ही तो इंस्ट्रक्टर होते हैं, इंस्ट्रक्टर, ठीक है। चलो नेक्स्ट में आ जाओ। हिज इंटेंशंस आर इंसीडियस। इंसीडियस का मतलब क्या होता है भैया? इंसीडियस का मतलब होता है सब्टल। सब्टल, सब्टल का मतलब क्या होता है? सब्टल का मतलब होता है इनकरेक्ट, ठीक, जिसकी मंशा अच्छी नहीं है ना, मिसलीडिंग वाली है, गलत रास्ता दिखाने वाली है, दोस आर इंसीडियस पीपल, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पायस हो जाएगा। पायस का मतलब तो रिलीजियस होता है। नहीं 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 नहीं, रिलीजियस तो नहीं होगा। इनएडवर्टेंट, इनएडवर्टेंट नहीं हो जाएगा, क्यों? इनएडवर्टेंट का मतलब होता है एक्सीडेंटल, एक्सीडेंटल, अनइंटेंशनल, गलती से हो गया, है ना, करना नहीं चाहता था बट हो गया, अपना लक्ष्य को फॉलो करना नहीं चाहता था बट कंटेंट इतना अच्छा था कि हो गया, है ना, ठीक है। डिसाइडफुल, इसका आंसर हो जाएगा डिसाइडफुल, ठीक है। डिसाइडफुल का मतलब भी यही होता है, मिसलीडिंग करने वाला, ठीक है, मिसगाइड करने वाला। नेव का मतलब वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, राइट, इसका मतलब होता है इनोसेंट, ठीक है, इनएक्सपीरियंस्ड या इमैच्योर, ठीक। चल आगे आ जाओ। रिस्पेक्ट फॉर अदर ह्यूमन बींग्स इज इंट्रिंसिक टू द टीचिंग्स ऑफ ऑल रिलीजियस। अच्छा, इंट्रिंसिक का मतलब होता है हेरिडिटरी, क्या? हेरिडिटरी, ठीक। अच्छा, यह क्वेश्चन अच्छा था, अगर तुम्हें इंट्रिंसिक का मतलब पता होगा तभी कर पाते हैं। रिस्पेक्ट फॉर द ह्यूमन बींग्स इज इंट्रिंसिक टू द टीचिंग्स ऑफ ऑल रिलीजन्स। तो इनकंसिस्टेंट नहीं भैया, पेरिफेरल। पेरिफेरल का मतलब क्या होता है? अच्छा ये बताओ। पेरिफेरल का मतलब होता है एडिशनल, इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई, सप्लीमेंट्री, ठीक है। इनहेरेंट, वही हेरिडिटरी, पता है। एग्जिस्टेंशियल, जो चीज एग्जिस्ट करती है, जो चीज एक्चुअल है, राइट। आगे आ जाओ। ही कंप्लीटेड द ओनरस टास्क विद रिलेटिव ईज। ओनरस का मतलब होता है टफ, क्या होता है? टफ, हार्ड, ठीक है, बर्डन सम, बर्डन सम, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्मूथ हो जाएगा? नहीं भैया, एंटोनिम थोड़ा ना कर रहा। कॉम्प्लेक्स, कुड बी। रिस्की नहीं। वीरिंग, वीरिंग का मतलब क्या होता है? वीरिंग का मतलब होता है टायर्ड, टायर्ड, फटीग्ड, ठीक, एग्जॉस्ट, जो थक गया हो उसको हम बोलते हैं, मतलब ये ऐसा टास्क कर रहा था। ही कंप्लीट द ऑनरस टास्क, मतलब बहुत ज़्यादा लाइक बर्डनसम था, बोर्ड था, बहुत ज़्यादा टायर्ड वाला था, तो वो वर्क कर रहा था, राइट। तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था क्योंकि ऑप्शंस आर गुड, राइट। ये पेपर ही अच्छा था यार, मैंने इसको देखा ना, ये पेपर इज गुड, लेवल अच्छा था इसका, राइट। चलो 19th में आ जाओ। एल्फ्रेड वॉज अ पोटेंटेट ड्यूरिंग द मिडिल एजेस। पोटेंटेट का मतलब क्या होता है? पोटेंटेट का मतलब शायद तुम्हें पता होगा, इसका मतलब होता है रूलर या किंग, ठीक। तब देखो मोनार्च, मोनार्च ही होता है मोनार्ची जो तुम्हारी चलती है, किंगशिप है ना, जो चाइना में चल रही है, दैट इज किंगशिप। अच्छा, लीनियंट का मतलब क्या होगा? टीचर्स आर लीनियंट, समटाइम्स अच्छे अच्छे मार्क्स दे देते थे तुमको बोर्ड्स में, है ना, मर्सीफुल होते हैं वो टीचर्स, ठीक है, फॉर गिविंग नेचर के होते हैं। और एक अच्छा शब्द है दैट इज क्लीमेंट, ठीक है, क्लीमेंट एटलीस्ट याद रखो। लिबरल, लिबरल का मतलब भी क्या होता है? जेनरस आदमी, है ना, जेनरस। ओपन माइंडेड, ओपन माइंडेड। अच्छा, डेमोक्रेट का मतलब क्या होता है? अपनी कंट्री क्या है? डेमोक्रेट है, राइट, सोशलिस्ट, ठीक, लॉ मेकर, जिसमें कुछ लॉज हैं और हमें उनके लॉज के अकॉर्डिंग चलना होता है, राइट। अच्छा चलो आ जाओ आगे। आई अबंडन द टास्क ड्यू टू इंडोलेंस। एबंडेंट का मतलब पहले तो बताओ क्या होता है? एबंडेंट का मतलब होता है त्यागना, क्या? त्याग देना, त्यागना लिख रहा हूं, ठीक है, इसका मतलब त्यागना, डिस्कार्डेड। इंडोलेंस का मतलब क्या होता है? इंडोलेंस का मतलब होता है लेजी। ये शब्द आया हुआ है, ठीक है, पिछली क्लासेस में तो आया हुआ है, पिछली की पिछली मतलब किसी में तो आया है,
स्लॉथफुलनेस। ठीक है, एक और अच्छा वर्ड है इसका, लेजी का ही एक है यार, याद नहीं आ रहा। लेजी 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 सही है, लेथार्जिक, लेथार्जिक। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अगेन लेजीनेस ही हो जाएगा, दिख रहा है तुमको। अगलीनेस का पतला ये है तुमको, हीडियस, है ना। हेल्पलेसनेस पता है, डिफिकल्टी पता है। चलो, तो इसी के साथ तुम्हारे सिनोनिम्स खत्म होते हैं। अब आते हैं हम एंटोनिम्स में। ठीक है, एंटोनिम्स बहुत इजी होते हैं यार, कर लोगे तो। द पेरेंटल सपोर्ट कैन फोर्टिफाई अ चाइल्ड्स लर्निंग। फोर्टिफाई से तुमको कुछ याद आता है? इंडस वैली सिविलाइजेशन याद आता है, हड़प्पा, कुछ मोहनजोदारो, कुछ याद आता है? जो सीटाडेल्स होते थे वो फोर्टिफाई होते थे, कुछ याद आ रहा है? अच्छा छोड़ो, नहीं याद तो। फोर्टिफाई मतलब क्या होता है? जब तुम लाइक इस ऐसे याद रखो कि जो फोर्ट्स होते हैं उनको फोर्टिफाई करने के लिए तुम दीवार बना देते हैं ना, प्रोटेक्ट करने के लिए। तो दिस इज फोर्टिफाई, प्रोटेक्ट, सिक्योर, इन्फोर्स, ठीक, स्ट्रेंथन, राइट। ठीक है, अच्छा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वीकेन हो जाएगा क्या? इनकरेज, इनकरेज तो नहीं होगा, इनकरेज तो यही है, फोर्टिफाई ही हो जाएगा। ब्रेस का मतलब क्या होता है? ब्रेस का मतलब होता है सपोर्ट देना, तो ये भी नहीं होगा। स्ट्रेंथन तो वही चीज़ हो गई, तो ये तीनों तो एक ही चीज़ हो गई, तो इसका आंसर हो गया वीकेन, राइट। अच्छा, इनकरेज का मतलब तो तुमको पता ही है, चीयर वगैरह करना, बता दिया ना, चीयर अपलिफ्ट करना। ठीक है, चलो आगे। नाउ वी कैन हैव अनदर डैजलिंग थॉट एज एन आउटकम ऑफ माई ब्रिलियंट रिसर्च। डैजलिंग से तुम में से किसको किसको मैग्नीशियम ऑक्साइड याद आता है? पहला चैप्टर और एक्टिविटी याद आती है किसी को कि सैंड पेपर में घिसता है वो, है ना। तो वही डैजलिंग है ये। डैजलिंग का मतलब होता है एक्सट्रीमली वाइट, एक्सट्रीमली वाइट, या फिर ब्रिलियंट, चमक, ठीक है, ग्लेरिंग, चमक धमक। अच्छा, स्प्लेंडेड का मतलब क्या होता है? शानदार, ठीक है, क्या शानदार, तो मैग्निफिशेंट, समटुअस, राइट। मर्की का मतलब क्या होता है भैया? मर्की का मतलब तो होता है डार्क, ग्लूमी, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा, है ना। डेजिंग का मतलब क्या होता है? डेजिंग का मतलब होता है स्ट्राइकिंग, ठीक। और फ्लंजेंट का मतलब क्या होता है? फ्लंजेंट का मतलब होता है ल्यूमिनस। ल्यूमिनस का मतलब भी क्या होता है? चमकदार, है ना, जिसमें लाइट पड़ रही हो, शाइनिंग, ग्लोइंग, रेडिएंट, राइट। चलो आगे आ जाओ। तीसरा, द ग्रुप हेल्ड सम क्लैंडेस्टीन मीटिंग्स टू रिजॉल्व द मैटर। तो क्लैंडेस्टीन का मतलब क्या हो गया? द ग्रुप हेल्ड सम क्लैंडेस्टीन मीटिंग्स टू रिजॉल्व द मैटर। अभी अच्छा दिमाग लगाओ, ग्रुप ने कुछ किया जिससे रिजॉल्व हो गया मैटर, इसका मतलब कुछ अच्छी चीज़ करी होगी, है ना। अच्छा ठीक है, पॉजिटिव ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा अब देखो, सीक्रेट कोवर्ट, एक ही चीज़ दिख रही है। सीक्रेट कोवर्ट मतलब क्या होता है? सीक्रेट ही तो होता है, इसका मतलब भी सीक्रेट कोवर्ट ही होता है, ठीक। तो ये तो खत्म हो गया। स्नीकी का मतलब क्या होता है? स्नीकी का मतलब होता है क्लेवर, कनिंग। तो आंसर क्या बचा? पब्लिक, है ना। सीक्रेट का अपोजिट क्या होता है भैया? पब्लिक कर दो अपनी सारी चीज़ें, राइट। आ जाओ चौथे में आ जाओ। इन द विंटर्स द कंट्री साइड व्यू इज ब्लीक एंड द हाउस इज ड्राफ्टी। ब्लीक का मतलब क्या होता है? ब्लीक का मतलब होता है खराब, ठीक, या फिर बुरी, बुरी 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 या फिर इंग्लिश में बता दो, चीयरलेस, ठीक। डेसोलेट, डिसमल, राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चीयरलेस हो जाएगा? नहीं भैया। डेसोलेट हो जाएगा? नहीं भैया। बेयर हो जाएगा? बेयर मतलब क्या होता है? नेक्ड होता है, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना, बेयर मिनिमम कपड़े पहन रखे हैं। अनक्लॉथ, अनक्लॉथड, या फिर अनकवर्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा वर्डेंट। वर्डेंट का मतलब होता है ग्रीन, या फिर फ्लरिशिंग, राइट। क्वेश्चन अच्छा था ये भी। क्वेश्चन अच्छा क्या, ऑप्शंस बेकार दिए तो कर लेते तुम लोग। आगे आ जाओ। फिफ्थ वन, एमिड कमोशन द लीडर एंड हिज सपोर्टर्स रिमाइंड पैसिव। अच्छा, कमोशन, कमोशन का मतलब क्या होता है? डिस्टर्बेंस, ये तो पता होगा, डिस्टर्बेंस, राइट। तो अब देखो, क्वाइटिट्यूड इसका आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्वाइटिट्यूड का मतलब होता है काम। अभी वो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है, ये काम हो गया। अपरोर का मतलब क्या होता है? सेम सिनोनिम ही है तो कमोशन का, दैट इज टर्मोइल, डिसऑर्डर। सेम विद टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट का मतलब क्या होता है? वैसे तो ये जोग्राफिकल वर्ड है, दैट इज टॉर्नेडो,
स्टॉर्म, है ना, गेल, क्रिस गेल। स्टायर का मतलब क्या होता है? केमिस्ट्री में करते हैं ना हम, सोल्यूशन को स्टायर करते हैं, दैट इज मिक्स करते हैं, है ना, ब्लेंड करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वाइटिट्यूड। बस भैया 10 और बचे। ही हैड द ऑडासिटी टू ब्लेम हिम। ऑडासिटी का मतलब पता है, कई बार बता चुका, बोल्डनेस, है ना, करेज, करेज, राइट, डेयरिंग, इंट्रेपिड, राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अब देखो, बोल्डनेस, विगर और टेमेरिटी, तीनों का मतलब, तीनों का तो नहीं, विगर का मतलब तो नहीं होता, बोल्डनेस तो पता है तुमको, टेमेरिटी, टेमेरिटी बता देता हूँ, टेमेरिटी का मतलब भी ऑडासिटी होता है, ठीक। बोल्डनेस का मतलब तुमको पता है कि बोल्डनेस वही चीज़ है, तो ये दोनों तो नहीं ही होंगे। विगर का मतलब होता है, विगर का मतलब होता है गुड हेल्थ। क्या? गुड हेल्थ। अच्छा, पोलाइटनेस इसका आंसर हो जाएगा। क्यों इसका आंसर हो जाएगा? क्योंकि ऑडासिटी मतलब होता है करेज, पोलाइट मतलब बहुत आराम से, कामली हम समझा लेंगे, ठीक है, तो दैट्स पोलाइटनेस। आगे आ जाओ। दे आर मेकिंग प्लान्स फॉर द अबेटमेंट ऑफ द न्यूसियंस विद अ स्पेसिफाइड टाइम। सबसे पहले तो बताओ मेरे को न्यूसेंस मतलब क्या होता है? न्यूसेंस का मतलब होता है एनोयंस। क्या? एनोयंस, ठीक। अब बताओ अबेटमेंट का मतलब क्या होता है? अबेटमेंट का मतलब होता है रिडक्शन, ठीक, रिडक्शन, कम होना, डिक्लाइन होना, राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सब्सिडेंस हो जाएगा? नहीं भैया, सब्सिडेंस का मतलब क्या होता है? कोलैप्स होना, है ना, डिक्लाइन होना, सेम वर्ड है ये। एबिंग का मतलब क्या होता है? सेम वर्ड है ये भी, वीकनिंग, वीकनिंग या फिर डिक्लाइन होना, ये भी, ठीक है। एक्यूमुलेशन तो पता है, एक साथ इकट्ठा होना, तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। मिटिगेशन का मतलब क्या होता है? मिटिगेशन का मतलब होता है एलिवेशन। यार मेरे ख्याल से ना इसका आंसर एक्यूमुलेशन होना चाहिए। एक्यूमुलेशन मतलब बढ़ना, है ना, तो एक बार देख लेना। मिटिगेशन तो नहीं है, मिटिगेशन नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा एक्यूमुलेशन, ठीक है। मिटिगेशन का मतलब क्या होता है? मिटिगेशन का मतलब होता है एलिवेशन, एलिविएशन, एलिवेशन मतलब रिडक्शन, ये भी वही डिक्लाइन का ही शब्द है, ठीक है। तो जैसे हम एंटोनिम कर रहे हैं तो इसका आंसर हो जाएगा एक्यूमुलेशन। आगे आ जाओ। देयर इज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इन द डेवलपमेंट ऑफ द साइंटिफिक रिसर्चेज इन द रिसेंट फ्यू डिकेड्स। एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या होता है? उसमें इकोनॉमिक्स में तुमने वर्ड सुना होगा, एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है असेंडिंग, ठीक है, ग्राफ बनता है यार एक्सपोनेंशियल वाला ऐसा, ठीक है, असेंडिंग, ऑगमेंटेड, ऑगमेंटेड, ठीक है। अच्छा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मीगर। एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल का मतलब असेंडिंग, ऑगमेंटेड। मीगर का मतलब क्या हो जाएगा? मीगर का मतलब हो जाएगा इनएडिक्वेट या फिर स्कैंटी, राइट। अच्छा, ऑगमेंटेड का मतलब क्या हो जाएगा? ऑगमेंटेड का मतलब हो जाएगा इंक्रीज, राइट। रैम्पेंट का मतलब क्या हो जाएगा? रैम्पेंट का मतलब हो जाएगा अनकंट्रोल्ड, अनकंट्रोल्ड, राइट। अग्रेसिव का मतलब क्या हो जाएगा? अग्रेसिव का मतलब हो जाएगा हॉस्टाइल या फिर बेलीग्रेंट, राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मीगर हो जाएगा। आगे आ जाओ। ही वॉज नोन फॉर हिज सजैसिटी। सजैसिटी का मतलब मैंने अभी ऊपर बताया था तुमको, विजडम, है ना, इंटेलिजेंस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर प्रूडेंस हो जाएगा। प्रूडेंस का मतलब भी तो यही होता है, विजडम, ठीक है, विजडम मतलब भी यही हो गया। इग्नोरेंस या सेपियंस। अब देखो इसका आंसर तो डायरेक्ट तुमको दिख रहा है कि इग्नोरेंस होगा, क्योंकि सेपियंस का मतलब होता है इनसाइट, अंदर की चीज़, राइट। तो कौन निकालता है? विजडम जो होता है, जो इंटेलिजेंट होता है, इंटेलेक्ट होता है, इंटेलिजेंट या फिर इंटेलेक्ट, ठीक है। तो ये तीनों सेम वर्ड्स थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डायरेक्ट इग्नोरेंस, राइट। आ जाओ 10वें में। द रिवर गंगेज कल्मिनेट्स इन द बे ऑफ बंगाल। अब देखो कल्मिनेट्स का मतलब ही क्या होता है? अभी दिमाग लगाओ, ये तुम्हारा इंडिया, ये तुम्हारा अरेबियन सी, ये तुम्हारा बे ऑफ बंगाल। अभी गंगा जी तुम्हारी यहाँ से निकल के इधर ही जाती हैं, राइट। तो क्या हो रही हैं? कंक्लूड हो रही हैं? नहीं भैया, कंक्लूड नहीं। फ्लोज हो रही हैं? नहीं भैया, ओरिजिनेट हो रही हैं। ओरिजिनेट हो तो कंक्लूड रही हैं। क्या हो रही हैं? हो तो कंक्लूड रही हैं, है ना। अरे भैया ख़त्म हो रही है ना यहाँ पे, तो कल्मिनेट्स का मतलब क्या हो जाएगा? कंक्लूड, राइट, कम टू एन एंड, कम टू एन एंड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कंक्लूड तो सिनोनिम है, नहीं होगा। फ्लो नहीं, ओरिजिनेट हाँ। मर्जेस का मतलब तो मिलना होता है, तो ये डायरेक्ट तुम्हारा ओरिजिनेट हो जाएगा, क्योंकि एंटोनिम पूछा है। आगे आ जाओ 11th में। मैनी मेटल्स आर मेलेबल इन नेचर एंड प्रॉपर्टी। मेलेबल का मतलब क्या होता है? मेलेबल, डक्टाइल, सॉफ्ट,
है ना, जिसको तुम खींच के बड़ा कर सको, वायर बना सको, सॉफ्ट, या फिर हथौड़े से मार के उसको चपटा कर सको, राइट, मतलब वो कर दो। तो इसका सॉफ्ट है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, राइट। टेंडर, अच्छा देखो स्ट्रॉन्ग भी हो सकता था, है ना, स्ट्रॉन्ग भी हो सकता था, ठीक है, बट इसका आंसर हार्ड इसलिए क्योंकि मेलेबल का मतलब सॉफ्ट होता है, ठीक। टेंडर का मतलब क्या होता है, टेंडर का मतलब होता है केयरिंग, क्या, केयरिंग, काइंड हार्टेड, ठीक। और एक और मतलब होता है इसका, एक क्या मतलब होता है, एक का मतलब होता है एडिबल, खाने की चीज़ हो या फिर च्यूएबल, राइट। और एक तो वीक ही है, तो वीक मतलब तो वीक होता है। सो इसका आंसर हो जाएगा हार्ड। ये मतलब ऑप्शंस अच्छे थे इसमें, ठीक है। आगे आ जाओ, मतलब क्वेश्चन तो बेकार था बट ऑप्शंस अच्छे थे। 12th, ठीक। टू निगलेक्ट अ वार्निंग इज टू इनवाइट डेंजर। अगर हम निगलेक्ट कर देंगे तो हमको क्या, हमें डेंजर बुलाना पड़ेगा ना, निगलेक्ट करेंगे अगर वार्निंग को। तो निगलेक्ट का मतलब क्या होता है, निगलेक्ट का मतलब तो पता है तुमको, केयरलेसनेस होता है, केयरलेसनेस होता है, अबेंडन होता है, इग्नोर होता है। यार सॉरी यार, मम्मी आ गई थी, है ना, थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था मेरे को भी, मैं ऐसे शांत शांत कर रहा था, चुप रहना, आवाज़ ना आए आपकी, नहीं तो फिर डिस्टर्ब होगा इनको, ठीक है। तो देखो, केयरलेसनेस, अबेंडन, इग्नोर, राइट। तो देखो डिसरिगार्ड और इग्नोर तो एक ही शब्द है, तो ये तो नहीं होंगे, कट गए। रिगार्ड मतलब तो हाँ भैया, रिगार्ड मतलब भी कंसीडर करना होता है ना, लुक ऑन करना, राइट। ओवरलुक का मतलब क्या होता है, ओवरलुक का मतलब होता है तुम्हारा किसी चीज़ को छोड़ देना, लीव कर दो या फिर छोड़ देना, नहीं दिख रही थी पर नोटिस नहीं किया, फेल टू नोटिस, राइट। आगे आ जाओ, 13th, हिज ऑस्टेंटेशियस बिहेवियर सरप्राइज्ड एवरीवन। ऑस्टेंटेशियस का मतलब होता है शोई नेचर, राइट, घमंडी नेचर, प्रिटेंशियस जो प्रिटेंड करता है अपने आप को ना, प्रिटेंशियस नेचर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अब देखो मॉडेस्ट इसका डायरेक्ट आंसर तुमको दिख रहा है, क्योंकि मॉडेस्ट का मतलब होता है हम्बल आदमी, है ना, हम्बल, रीजनेबल बंदा। अच्छा, तो अब टॉडरी का मतलब क्या होता है, टॉडरी और गाउडी, टॉडरी और गाउडी ये जो शब्द हैं, ये दोनों का मतलब होता है शोई या प्रिटेंशियस, ठीक। एपरेंट का मतलब होता है, एपरेंट का मतलब होता है क्लियर, ठीक है, डिस्टिंक्ट, विजिबल, राइट, एविडेंट। चलो आगे आ जाओ, 14th, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। द एक्सपीरियंस ऑफ कोविड पैंडेमिक वॉज एक्सक्रूशिएटिंग फॉर मच ऑफ द पॉपुलेशन। एक्सक्रूशिएटिंग का मतलब क्या होगा, फिर से कोविड पैंडेमिक का क्वेश्चन, एक्सक्रूशिएटिंग मतलब खराब ही होगा ना। अभी देखो नेगेटिव वर्ड है, ठीक, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक्सट्रीमली पेनफुल, एक्सट्रीमली पेनफुल, ठीक, या फिर इंटेंस था, बुरा था, ठीक है। ग्नाइंग का मतलब क्या होता है, नॉविंग का मतलब होता है च्यू करना, ईट करना, ठीक, ईटिंग। ग्रूलिंग का मतलब होता है एग्जॉस्टिंग, ग्रिल कर रहे हैं ना, एग्जॉस्टिंग, टायरिंग, थका रहे हैं तुमको। हैरोइंग का मतलब क्या होता है, हैरोइंग का मतलब होता है डिस्ट्रेस करना, डिस्ट्रेस, ट्रबल, ठीक, ग्रीव। माइल्ड का मतलब क्या होता है, माइल्ड का मतलब होता है मर्सीफुल या फिर कंपैशनेट। तो देखो, अब देखो ये तीन वर्ड्स, डिस्ट्रेस तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, एग्जॉस्टिंग भी नहीं होगा, ग्नाइंग भी नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, माइल्ड। अब देखो अगेन क्वेश्चन इतना कुछ खास नहीं था, राइट, क्वेश्चन इतना कुछ खास नहीं था, बट ऑप्शंस अगेन आर वेरी गुड, राइट। तो भाई इसका आंसर हो जाएगा माइल्ड। आगे आ जाओ, लास्ट क्वेश्चन। अ ट्रिप टू द हिल्स वॉज रिफ्रेशिंग। रिफ्रेशिंग का मतलब क्या होता है भैया, एक्सिलरेटिंग, अच्छी थी है ना, मजा आ गया, एक्सिलरेटिंग। या फिर एक और शब्द होता है दैट इज इनविगोरेटिंग, ठीक, ठीक है। अच्छा, कन्विंग का मतलब क्या होता है, कन्विंग का मतलब होता है जब तुम किसी को जानबूझ के इग्नोर करते हो, डेलिबरेटली इग्नोर्ड। यार फोन क्यों आ रहा है भाई, बाद में उठाता हूँ। डेलिबरेटली इग्नोर्ड, ठीक है। अच्छा, वियरिंग का मतलब क्या होता है भैया, वियरिंग का मतलब होता है थका हुआ, है ना, वियरिंग का मतलब क्या होता है, थका हुआ, ठीक है। रिवाइविफाइंग का मतलब क्या होगा, पबजी खेलने वाले, रिस्टोर करना है ना, रिवाइव करना, रिफ्रेश करना, तो ये तो सेम मीनिंग हो गया। रिजुविनेट मतलब भी यही होता है, ठीक है, रिजुविनेट,
एक्सेप्टिंग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वियरिंग हो जाएगा। ठीक है, वियरिंग का मतलब टायर्ड होता है इसलिए। अच्छा, सो इसी के साथ तुम्हारे ये पूरे ख़त्म होते हैं। ठीक है, आई होप तुमको अच्छा लगा होगा यार ये वीडियो भी। सो इसी के साथ तुम्हारा 5th पार्ट भी आज कंप्लीट हो गया। ठीक है, और इसी तरीके हम ये सीरीज़ को कंटिन्यू करते रहेंगे, क्योंकि ऐसे ही मैंने करंट अफेयर्स अपने टाइम में करे हैं। एनडीए के पेपर्स कर लिए, सीडीएस के पेपर्स कर लिए, ठीक है, एसएससी वगैरह के एंटोनिम्स सिनोनिम्स देख लिए, दैट इज़ मोर देन एनफ। ठीक है, ये सब करके जाओगे, यही सब क्वेश्चन तुमको वहाँ पे डायरेक्टली मिल जाएंगे। तो जस्ट पुट योर एफर्ट्स एंड डेफिनेटली यू विल गेट रिजल्ट फॉर श्योर, राइट। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। अभी बस प्लीज़ यार इस वीडियो को अगेन, जैसे कि हर वीडियो को देते हो प्यार वगैरह देना। एंड हाँ भाई, हर बार भूल जाता हूँ मैं, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। एंड ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आ जाओ। 1.4 के लोग हैं यहाँ पर ऑलरेडी तुम्हारे साथ। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, कभी भी कॉल कर सकते हो, मैसेज ड्रॉप कर सकते हो, और यहाँ पर आ जाओ, मज़े करेंगे। ठीक है, चलो ख्याल रखो यार, बाय बाय।